नमस्ते, राम राम भाई सभी साथियों को। भाई जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे थंबनेल पे लिख रखी हैं उनके बारे में एक एक करके अच्छे से आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एब्सेंट वालों का पीएमटी दोबारा होगा कि नहीं होगा, जो हरियाणा पुलिस के साथी हैं। इसके अलावा 56-57 एग्जाम डेट और 4 गुना की लिस्ट के बारे में बात करूँगा। 26 ग्रुप के बचने के कितने % चांस है, मैं अपनी भाई जो मुझे लगता है मैं अपना बता दूंगा। टीजीटी वालों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप सभी जानते हैं, और किस प्रकार से हो रहा है ये टीजीटी वाले ही समझ सकते हैं। कितने बच्चों का आएगा ग्रुप डी का रिजल्ट और कट ऑफ क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा भाई एब्सेंट वालों का पीएमटी होगा या नहीं होगा। बहुत कई मैसेज आए थे भाई मेरे पास। एक भाई ने तो मेरे को इंस्टा पर भी ये चीज़ें पूछी थी, टेलीग्राम पर भी पूछी 2-3 साथियों ने। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एब्सेंट वालों का नोटिस बहुत जल्द आएगा। जो साथी एब्सेंट रह गए हैं पीएमटी में, तो उनका पीएमटी हर बार मतलब होता है हमेशा। जो पीएमटी रहते हैं उनका नोटिफिकेशन निकाल के दोबारा से उनको बोला जाता है कि आपके पास इतने दिन का समय है, 2 दिन का समय या इस तारीख को समय है, आप दोबारा पीएमटी अगर आप नहीं दे पाए हैं, एब्सेंट रहे, तो आप पीएमटी दे सकते हैं। तो कई साथियों का मैसेज था, तो मैं उनको बता देता हूँ पूरे चांस है कि आपके पीएमटी दोबारा होंगे। दोबारा तो कई एक बार होंगे, परंतु उनके हुए नहीं है क्योंकि एब्सेंट रह गए थे। तो उनके पीएमटी का मौका मेरे हिसाब से आपको पक्का मिलेगा। अब 56-57 की कंफर्म एग्जाम डेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना हो सकता है। 3 और 4 अगस्त को आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता। 56-57 का हो सकता है, अगर मान लो वो चीज़ पॉसिबल जब है, या तो फिर वो आज शाम तक या आज लेट तक या कल तक आपके 56-57 की लिस्ट आ जाए, तो हो सकता है पॉसिबल है। परंतु मेरे को लगता नहीं 56-57 की एग्ज़ाम डेट आपकी 3-4 अगस्त रह सकती है, क्योंकि 4 गुना की लिस्ट आपकी अभी तक आई नहीं है। और 4 गुना की लिस्ट आने के बाद बहुत लोचा होने वाला है। आप सभी को पता है जिस तरीके से हरियाणा पुलिस के पीएमटी के बाद जो लोचा हुआ था, कितने कैंडिडेट वहाँ पर, कितने हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट वहाँ पर एचएससी पूछे थे। तो ये तो 56-57 का एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम में होगा। इसके लिए तो सब कुछ मर मिटने को तैयार है सभी साथी। तो इसमें बहुत लोचा होगा, तो उस गलतियों को भी सुधारेंगे तो भी आप उसमें टाइम लगेगा। तो आपका 3 और 4 अगस्त का एग्ज़ाम नहीं हो सकता, 10 तारीख के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। ये मैंने आपको पहले कई बार आपको चीज़ें बता दी है। 20 ग्रुप के बचने के चांस कितने हैं भाई? तो भाई 20 ग्रुप के जो बचने के चांस है वो मैं अपनी ओर से बता रहा कि बहुत कम है। क्योंकि भाई कई यूट्यूबर तो ये भी कह रहे हैं कि पोस्ट वाइज ही होगा। अगर पोस्ट वाइज होता है तो भाई फिर आपका 20 ग्रुप नहीं बचेंगे, क्योंकि ये ग्रुप वाइज ले रखे हैं। हाँ, ये आप ये ज़रूर कहोगे कि भाई इनमें तो 4 गुना थे ही नहीं थे। बेशक नहीं थे, पॉलिसी तो उस टाइम पे ग्रुप वाइज की ही थी। तो ये ग्रुप वाइज के हिसाब से एग्ज़ाम हो रखे हैं। पोस्ट वाइज होंगे तो फिर ये ग्रुप नहीं बचने वाले हैं। दूसरी बात, रिजल्ट भी क्वैश हो रखा है, आप सभी को पता है। जो प्री का रिजल्ट था वो क्वैश हो रखा है, तो इसलिए ये एग्ज़ाम बचने के चांस बहुत कम है भाई। इसके अलावा सभी को पता है कि एचएससी और सरकार इस पर कुछ भी स्टेप नहीं ले रही है, क्योंकि आप सभी को पता है जब रिव्यू में चीज़ें जाती हैं तो 90% या 99% चीज़ें में फेरबदल नहीं होता है, और वही कारण रहेगा। रिजल्ट भी क्यों ऐसा हो रखा है, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि पोस्ट वाइज ही माना जाएगा। पोस्ट वाइज माना जाएगा तो फिर सीधी सी बात है 20 ग्रुप नहीं बचने वाले हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका कुछ हो सकता है, परंतु मेरा मानना है कि 20 ग्रुप बचे। मैं अपनी ओर से सोच रहा हूँ कि मेरा मानना है कि भाई आपका भी मानना होगा कि बचने चाहिए, क्योंकि देखो भाई सरकार की गलतियों के कारण वो बच्चों की गलती उनको भुगतनी पड़ती है। इसके अलावा भाई ये तो थी 20 ग्रुप पर बात। इसके अलावा टीजीटी वालों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि भाई जितने यूट्यूबर उनमें, चाहे मैं लगा लो चाहे कितने भी यूट्यूबर हैं। मैंने एक चीज़ ज़रूर कही थी आपको, एक चीज़ अगर आपको याद हो तो, आप मेरे चैनल पर लगातार बने हुए, तो मैंने एक चीज़ आपको ज़रूर कही थी कि जो दूसरे यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपका टीजीटी का कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा तो उसके आधे घंटे बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। परंतु मैंने आपको साफ साफ मना कर दिया था कि आधे घंटे नहीं, कम से कम 24 घंटे और 48 घंटों के बाद आपका रिजल्ट आएगा। परंतु वो चीज़ें अभी भी 24 और 48 घंटे भी अब चीज़ें मतलब संभावना वो भी अब लगभग ख़त्म हो गई हैं भाई। 48 घंटे तो हो चुके हैं, तो वो भी चीज़ें अब सही नहीं लग रही हैं। तो अब टीजीटी वालों का जो भी है, जब भी आना है रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए। और सबसे पहले मेरा मानना है कि टीजीटी वालों का आए ग्रुप डी से पहले भी, क्योंकि भाई इन्होंने जो मेहनत की है, जो टॉर्चर इन्होंने सहा है पिछले कुछ दिनों से, आपको पता होगा। अब जितने भी यूट्यूबर हैं वो सभी कह रहे हैं कि आपका जल्दी रिजल्ट आने वाला। जल्दी भाई कितने महीने हो गए इस जल्दी जल्दी करते को, कई महीने निकल गए। तो जल्दी से इनका रिजल्ट, मैं भी अब यही कहूँगा कि जल्दी से इनका रिजल्ट आना चाहिए। ग्रुप डी वालों से पहले आना चाहिए, ताकि भाई ये और प्रताड़ित ना हो भाई। ठीक है, टीजीटी वालों के साथ बहुत बुरा हो अभी फ़िलहाल। अभी देखो डिप्रेशन इनका चल रहा है, मेरा डिप्रेशन का टाइम अभी इनका चल रहा है। इसके अलावा कितने बच्चों का ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा और कट ऑफ क्या रहेगी, ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बता दिया था मोटा मोटा। एक बार फिर से मैं आपके साथ चर्चा कर देता हूँ इसके बाद। ग्रुप डी का जो रिजल्ट आएगा वो मेरे हिसाब से 2660 का नहीं आएगा, 3500 से लेकर, ठीक है, 3500 से 4000 तक आपका रिजल्ट बच्चों का आ सकता है। उसमें कट ऑफ आपकी
आराम से कम हो जाएगी। आधा नंबर कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2660 के तो कम होगी नहीं, जो आपकी लग चुके हैं वहीं इसी के अंदर जो होंगे। तो लगभग आधा नंबर हर एक कैटेगरी में अपने अपने नंबर कम कर लीजिएगा, आपका नंबर पड़ सकता है अगर इतनी वैकेंसियों का रिजल्ट आता है तो। अब रिजल्ट कब आएगा वही बात है, कभी भी आ सकता है भाई, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि देखो तुक्के मारना अलग बात होती है और सच कहना वो अलग बात है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे पास इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, बट यही कहूँगा ग्रुप डी का रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है और आ जाएगा भाई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जो इसने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई।